हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं क्या अभी टेस्ट दे रहा था इसका IBPS PO मेंस का। तो इसके अंदर मैथ सोल्व कर रहा था। तो मैथ के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए मैंने, मतलब 3 के आंसर लगाए होंगे, बाकियों के आंसर नहीं लगाए। एक DI सोल्व हुई है, तो वो मैं बता देता हूँ कैसे सोल्व होएगी, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। एक बार खुल जाने दो इसको। तो ये वाली DI मैंने अभी सोल्व करी है पूरी की पूरी। तो ये DI भी बता दूंगा कि कैसे सोल्व होगी, अपन इसको इंग्लिश में कर लेंगे। 2 क्वेश्चनों पे टिक लगाए थे ताकि आंसर निकल जाएं, ठीक है। तो वो ये बता देता हूँ कि ये कैसे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई इसके अंदर दे रखा है कि ये धनात्मक पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को इसको इंग्लिश में कर दूं मैं, तो जिससे क्या इंग्लिश मीडियम वालों को पता लग जाए। तो इसके अंदर देखो, अब जैसे जब भी इक्वेशंस बनी हो ना, तो आपको सिर्फ सिंपल एक काम करना है कि इन पे कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ अपनी तरफ से क्या है कि रैंडम नंबर मान लेना, ठीक है। यदि यहाँ पे वो ना दिया हो, कोई भी जैसे कहते कंडीशन ना दी है, जैसे SBI PO में तो क्या होता है कि आपको 3 कंडीशन होती है कि वो बोलते हैं कि प्राइम नंबर जो है वो 11 से तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 10 से ज़्यादा होना चाहिए और 19 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या आता है 11, 13, 17, 19, तो ये सारे लेने पड़ते हैं। अब इसमें क्या आता है IBPS PO में क्या सिंपल क्वेश्चन होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब अपन को पता है कि यहाँ तीनों में कोई रैंडम नंबर मानना पड़ेगा, तो अपन एक बार इस इक्वेशन को छोड़ते हैं। दूसरी इक्वेशन में देखो क्या है, x² + w² बराबर में 208 दे रखा है। अब इन्होंने थर्ड कंडीशन क्या बोली, x बड़ा है w से। अब अपन को कोई भी 2 स्क्वायर वाले नंबर लेने हैं, तो अपन ने यहाँ पे 10 की स्क्वायर रखा, तो 10 की रखा तो 108 बच गया, तो वो लगभग 10 से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ 11 की रखा तो 121 हो गया, ठीक है। 208 में से 121 घटाया तो यहाँ बच गया 7, और ये स्क्वायर नहीं बन रही एक तरह से, तो इसको छोड़ दिया। 12 का रखते हैं, 12 का रखा तो 144 + w² बराबर में 208। तो यहाँ w² आ गया, तो 144 ये हो गया 50 और 56, 8 64, तो w की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने जिसमें, जैसे मैं बताता हूँ, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले वैल्यू अपने पास में आ गई x की वैल्यू 12 और w की वैल्यू आ गई 8, ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई। अब अपन को क्या करना है, थर्ड में यहाँ पे वैल्यूज में रखना है x² + y² + z² और 260, और यहाँ नीचे एक कंडीशन दे रखी है y बड़ा है z से, ठीक है, y बड़ा है z से। तो x की वैल्यू अपन को पता है, तो 144 रख देंगे। 144 यहाँ पे लेस करते हैं, तो लेस करेंगे तो 100 ये बच गया, और ये 110 और 6 116 बच गए, ठीक है। तो ये हो गया y² + z² बराबर में 116, जिसमें y बड़ा बोला है। तो y बड़ा बोला है तो 9 का स्क्वायर रखा तो 81 हो गया, और 81 हो गया तो 19 और 6 35, 19 और 6 मतलब 25 हो गया, 10 35 हो गए, तो ये आएगा नहीं। तो अपन ने y की वैल्यू क्या रखी, यहाँ पे 10 रखी, 10 रखी तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ये हो गया 16 4 का। तो यहाँ पे आ गया y आ गया 10, और जो लास्ट में जो बचा कौन सा z है वो है 4, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे टिक किया था, y की वैल्यू पूछी थी तो अपन ने y की वैल्यू लगा दी, एक नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद z की वैल्यू पूछी तो ये 4 यहाँ से मैंने लगा दी। तो इसके बाद में ये 2 क्वेश्चन हो गए एक नंबर के। अब ये वाले क्वेश्चन थे, ये इसके बाद मैंने टिक नहीं किया, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ ये निकाला था इसके अंदर कि भाई रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो रॉन्ग नंबर मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट ही बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ निकाला था, कैसे निकाला था। अब ABC वो कह रहा है रॉन्ग नंबर टर्म्स है वो ABC है, मतलब A यहाँ से निकलेगा, B यहाँ से, C यहाँ से, रॉन्ग टर्म जो है 351 739, ये क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट किसके, जैसे 1331 11 का होता है, ठीक है, प्लस कितना है 12, तो 1343 हो रहा है, तो 12 हो रहा है, ऊपर 700 यहाँ 29, मतलब 9 का क्यूब हो गया 10 हो गया, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे 343 + 8 हो रहा है। तो ऐसे ही जो आगे 1343, सॉरी हाँ आगे जो है 2197, ठीक है, प्लस यहाँ पे जुड़ेगा 14, तो यहाँ आएगा, यहाँ पे 22 11 आएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये वाला पहला है। इसमें देखो 4008 है, 4008 है, तो यहाँ पे देखो 1335 है, मतलब लगभग ये 3 गुना हो रहे हैं, 3 गुना हो रहा है। तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 3 तिया 9, 3 6 18, 1336 - 1 1335 हो गया, ठीक है। अब इसमें फिर 3 का डिवाइड करते हैं, तो 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 चौक 12 3, ये 445 आ गया। तो यहाँ पे गलती आ रही 448। अब जैसे ये 402 वाला था, तो ये डिफरेंस का डिफरेंस में आ रहा था, ठीक है। तो इसके तीनों क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन है शायद, देखते कितने क्वेश्चन है, 1 2 2 और 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन थे, तो मैंने इसके क्या स्किप कर दिया जल्दी, क्योंकि अपन को निकल गया, तो अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्या है, बाकी मैंने कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि आ नहीं रहा था मेरे को। ऊपर भी देखो अभी भी टाइमिंग चल रही है। तो ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, उसके बाद में आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ी सी DI क्या है
कैलकुलेटिव है। देखो आपको क्या है कि मेंस की डीआई है, अब जैसे आप सोचोगे कि यार आराम से कर ले, तो आराम से कुछ नहीं होने वाला, आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे अब ये डीआई है, तो अब देखो अपने पास में 23 मिनट है, 23 मिनट में मैं आपको ऐसे मान लो 10 मिनट आपके लग जाएंगे, बट 10 मिनट का आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, मैं ये ज़रूर बोलूँगा। ठीक है, अब ये क्या है कि ये जो डीआई है वो एक तरह से वो है पार्टनरशिप बेस्ड डीआई। ठीक है, जिसके अंदर राजू, रस्तोगी, फरहान, रेंचो दे रखा था और अपने पास में एक एम स्क्वायर और एन स्क्वायर दे रखा था। ठीक है, वो क्या चीज़ है, वो यहाँ का प्रॉफिट है इनका। ठीक है, टाइम दे रखा था इतना 3x 10y 2x 3y ये टाइम लग रहा था, और उसके बाद में क्या बोल रखा है कि राजू का इन्वेस्टमेंट इतना है। तो अपने पास में आर और एस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, हिंट। मैं हमेशा पहले ही बोलता था आपको हिंट ढूंढना है। हिंट ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे इन्होंने दे रखा है एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का। ठीक है, तो अब एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, इसका दे रखा है 20 25। ठीक है, ये होता है 100 × 10 और ये 100 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका ही हो गया, तो ये 25 8 है 200, 25 कम 25, 25 चौका 100, मतलब 81/400। एम स्क्वायर एन स्क्वायर है तो ये हो गया 9/20। ठीक है, तो एम और एन ये हो गया 9/20। ठीक है, अब जैसे m बराबर मैं 9x रख रहा था पहले, क्योंकि फिर x यहाँ पे था तो मैंने 9a कर लिया इसको। ठीक है, और n की वैल्यू होगी 20a। ठीक है, तो ये वैल्यूज थी, दोनों की वैल्यू कर ली है। तो आपको अब सारा समझ में आ जाएगा, बस आप क्वेश्चन देखते जाना, उसके अंदर करना क्या क्या चीज़ है। अब जैसे देखो राजू का दे रखा है अपने पास में टाइम। ठीक है, दोनों का टाइम सेम किस किस का है, राजू और फरहान का, और इधर है रस्तोगी और रेंचो का। ठीक है, तो अपने रस्तोगी और रेंचो उठाते हैं पहले। जैसे रस्तोगी और रेंचो उठाए तो y + 4000, ठीक है, × 10y, और अपॉन में ये हो गया s × 3y, और ये हो गया इनका n/0.50 m हो गया। ठीक है, अब अपन को पता था m/n कितना था, 9/20, यही था, a आपको लगाना ही है। तो n की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे, वो अब आगे रखेंगे। y से y काट दो पहले, r + 4000, ठीक है, × 10 अपॉन में s × 3, n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू यहाँ पे अपने पास में कितनी थी 20a, वो रख लिया 0.50, m की वैल्यू कितनी 9a, a से तो a कट गया। ठीक है, और उसके बाद में ये यहाँ से कट गया 2। ठीक है, 2 कट गया तो ये आ गया, ये 2 कट गया तो ये हो गया 4, ये 4 आ गया। कैसे आ गया कि 2 0 0 लगा दिया तो 25, हाँ 4 हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये हो गया 3 3 9, तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आई 3s 3, हाँ नहीं 3s नहीं, सॉरी, यहाँ आई 4s, ये वाली जो 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3r प्लस में 12000। ठीक है, तो ये हो गया 4s - 3r बराबर में 12000। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरी सेम यही इक्वेशन अपन को निकालनी थी जिससे r और s के वापिस से मान आ जाए। अब क्या है, राजू और फरहान लेते हैं, r × 3y, सॉरी 3x, ठीक है, और ये दे रखा है s - 4000 × 2x, ठीक है, इक्वल टू m/0.20n। तो इस m की जगह पे अपन को क्या रखना है, 9a अपॉन में 0.20 × 20a। ठीक है, ये रखना है, a से a कट गया, ठीक है, x से x कट गया, ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे मेरे को लगता है ब्रैकेट लगेगा, ये हाँ ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद में अब ये काटा, यहाँ से वैल्यू 3 से 3 कट गई। ठीक है, जब ये कट गया तो ये हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 मतलब 20 × 20 वो पॉइंट में है, तो ये यहाँ पे आ गया 2। तो अब अपने पास में 2r, ठीक है, = 3s - 12000। ठीक है, ये था। तो अब अपने पास में 3s - 2r बराबर में 12000। तो पहले जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को इक्वल रखोगे तो r और s का मान आ जाएगा, और यही अपन को यहाँ पे चाहिए था। ठीक है, और बाद में जब इन सब की वैल्यूज रखोगे तो x और y की वैल्यू रेशो में आ जाएगी। उसको जैसे मैं बता देता हूँ कैसे होगा, मैंने किया था, अब यार वो ये वापस करने पे पूरा कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रखनी है। ठीक है, वैल्यूज रख लोगे, अब सारी वैल्यूज आ जाएगी r और s की। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी वो बता देता हूँ। x और y की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है कि जैसे m और n की वैल्यू ली थी ना अपन ने यहाँ पे 9/20a 20b, ठीक है, सॉरी 20a 20a,
तो यहाँ पे अब आप चाहे बी ले लेना, चाहे सी ले लेना, चाहे कुछ भी ले लेना, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। और उसके बाद में यहाँ पे जब इन क्वेश्चंस को करते हैं तो वो सारे की सारी वो वैल्यूज कट आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को करना है। और बाकी यही बोलूँगा कि भाई स्मार्ट कीड़ा के मॉक देते रहना, जितने ज़्यादा दो। और ये भी पहला मॉक ही खुला था तो मैंने इसकी देखो अभी चलते चलते आपको एक डी आई तो क्या 3 क्वेश्चन वो हो गए प्लस 2, और ये 2 नंबर के 3 है 4 है जो भी है, चलो 5 मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल, इसके 5 क्वेश्चन, तो 10 नंबर का तो अपने जुगाड़ हो ही गया है। तो आप ऐसे ही ये आगे वाली मैं डी आई और सोल्व करूंगा तो मैं आपको क्या है शेयर कर दूंगा ऐसे ही, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और बस मेरे को कमेंट सेक्शन में ये कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये डी समझ में आई है या नहीं आई है। बस इतना सब बता सकते हो तो इतना बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।